स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में रेफरेंस टैब की समाप्ति के बाद हम आ जाते हैं मेल में। अच्छा, ये परीक्षा के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी जहाँ आप काम करेंगे, कल के दिन एपीएस बनेंगे तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली इस चीज़ की। ये है क्या, मेल और मर्ज इसे कहते हैं। स्टार्ट होता है यहाँ से। अच्छा, ये सेक्शन थोड़ा अलग है, क्रिएट वाला। इसमें लिफाफे बनाने और लेबल बनाने, इसको मैं थोड़ी देर में कराता हूँ। पहले ये वाला सेक्शन आपको बता देता हूँ। स्टार्ट यहाँ से मेल और मर्ज होगा, कुछ आप पत्र लिखेंगे, उनका प्रीव्यू देखेंगे और लास्ट में आपका फिनिश होगा। है क्या इसकी पूरी कहानी, ये कहता है मैं मेल को मर्ज करा दूंगा पतों के साथ। यानी यहाँ पे दो चीजें होती हैं आपके पास। एक तो होता है पत्र, कोई भी पत्र होगा उसे हम मेल कहते हैं। मर्ज का मतलब है जोड़ना। अच्छा, वो पतों के साथ उन्हें जोड़ने का काम करता है। अच्छा, साधारणतः एक पत्र बना लेता हूँ और कुछ पैराग्राफ अपने पास ले आता हूँ। इस तरीके से मैंने 10 पैराग्राफ अपने पास लिए, एंटर कर दिया। अब मैंने कहा देखो जी, मेरे पास एक ये पत्र है, इसमें बहुत सारे लोगों के पते हैं। अच्छा, वहां पे क्या होता है कि सरकारी एक पत्र होता है और उसे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंटों को भेजना है। हो सकता है आपने सिंचाई विभाग को भेज दिया, हो सकता है सचिवालय प्रशासन को भेज दिया, आपका निजी सचिव मतलब सचिव को भेज दिया। तो आपको बहुत सारे लोगों को भेजना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पते एक बार सेव कर लेते हैं। जब भी कोई हो, वो तुरंत कोई पत्र लिया है उस पर तुरंत चिपकाना शुरू कर लेते हैं और वैसा ही पत्र बन जाता है। अच्छा, कैसे हुआ? मैंने कहा देखो जी, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसने कहा 3 सेक्शन है जी स्टार्ट में। पहले में आप क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले सेक्शन से भी कर सकते हो। एक और तरीका आपके पास है, आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड से भी कर सकते हो। कह क्या रहा है कि आप पहले सवाल में आपके पास यही है, आप मेल मर्ज किस चीज के लिए करना चाहते हैं। किसी लेटर के लिए, ईमेल मैसेज के लिए, किसी लिफाफे एनवलप के लिए, किसी लेवल छोटे छोटे स्टिकरों को हम लेवल कहते हैं। डायरेक्टरी का मतलब डॉक्यूमेंट हो गया, ये भी आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया। कहने का मतलब ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये भी डॉक्यूमेंट हो गया, ये लेटर भी आपका डॉक्यूमेंट के अंदर ही आएगा। या अगर आप इसमें से चयन कर दें तो आप ऐसा भी कर सकते हो। पर दूसरा तरीका स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, मैं दोनों तरीकों से आपको समझा देता हूं। पर अभी मैं विजार्ड का सेक्शन ओपन कर लेता हूं। विजार्ड पे ओके क्या, तो इस तरीके से फॉर्म हमारे पास आ गया। ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट पे आप काम करना चाहते हो। वही सवाल है जो सबसे पहले आया था, किसी लेटर के लिए काम करना चाहते हो, ईमेल मैसेज के लिए, एनवलप के लिए, लेबल के लिए, या कोई डायरेक्टरी है आपके पास। मैंने कहा देखो जी, पहला जो छोटे छोटे बटन होते हैं इन्हें रेडियो बटन कहते हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो सेलेक्टेड माना जाता है। अच्छा, मैंने लेटर पे सेलेक्ट किया तो कुछ लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी भी है यहाँ पे। ठीक नीचे लिखा है क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। अगर आप नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो आप आगे बढ़ाएंगे। इसने मुझे यहाँ पे दिया है आप पहले स्टेप हैं और कुल मिला के 6 स्टेप आपके पास होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आप दूसरे स्टेप में आगे। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है आपसे, हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर। कहाँ है जी आपका लेटर। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, जो आपके करंट में स्क्रीन में खुला हुआ वो है, या आपके पास शब्दों के छोटे छोटे टेम्पलेट्स हैं, या आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से कोई फाइल सेव करके रखी है उसके लिए करना चाहते हैं। मैंने कहा देखो जी, मैं तो चाहता हूं कि करंट डॉक्यूमेंट के लिए करो। दो सवाल आए हैं आपके पास सर। पहले तो आपने यहाँ से लेटर चूज करा, उसके बाद इसने पूछा किसके लिए करना चाहते हो। मैंने कहा करंट डॉक्यूमेंट के लिए, और यहाँ से भी नेक्स्ट कर लेता हूँ। तीसरे सवाल में आया यूज एन एग्जिस्ट लिस्ट, क्या आपके पास पतों की लिस्ट है। मैंने कहा नहीं नहीं, पतों की लिस्ट तो नहीं है। क्या आपके आउटलुक में, मुझे नहीं पता आउटलुक होता क्या। वैसे जनरली आउटलुक एक मैसेंजर होता है जहाँ से आप मैसेज करते हो या आप ईमेल भेजते हो। जैसे आप जीमेल या हॉटमेल करते हैं, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी आउटलुक है। इसको मैं कॉन्फ़िगर करना आपको बताऊंगा। ऑफिसों के अंदर ज़्यादातर आउटलुक ही यूज़ होता है। इसमें अनलिमिटेड आपको स्पेस मिलता है। जैसे जीमेल या हॉटमेल के अंदर आप 25 MB से बड़ी फाइल नहीं भेज सकते। इसके अंदर आपके पास कितना भी बड़ी फाइल हो आप सेंड कर सकते हो, आउटलुक में आपको ओपन हो जाता है। मैंने कहा देखो जी, आउटलुक के बारे में हल्की फुल्की जानकारी तो है, पर नहीं है मेरे आउटलुक में भी पते नहीं रखे हुए। तो इसने कहा मुझे पता चल गया आपको नए पते बनाने, अभी आपके पास कुछ भी पते नहीं। हो सकता आपके पास पते होते तो आप यहाँ से ओपन कर सकते थे। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और एक फॉर्म मेरे पास आ जाता है। इनको हम कॉलम कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉलमों में लिखी है, नाम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारे एड्रेस हैं। मैंने कहा देखो जी, मैं बहुत आलसी किस्म का आदमी हूँ, इतना नहीं भरना, कम भरना। तो इसने कहा कस्टमाइज कर सकते हो कॉलम, यानी जितने भी ये कॉलम है। टाइटल मैंने कहा रहने दो, फर्स्ट का एक काम करो रिनेम कर दो, सिर्फ नेम नेम रखो। तो इस तरीके से मैंने नेम रहने दिया। मैंने कहा लास्ट नेम नहीं चाहिए मुझे, किसी का ऐसा नहीं होगा पूरा नाम में, कंपनी किसी कंपनी को नहीं भेजना, डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से।
एड्रेस मैंने कहा रिनेम कर दो, लाइन हटा दो पीछे का, बस एड्रेस एड्रेस रहने दो। आपने इस तरीके से कर दिया, ओके से भी कर दिया। एड्रेस लाइन 2 है, मैंने कहा इसको डिलीट कर दो। अच्छा, जो जो फिट्स मुझे नहीं चाहिए मैं उसे डिलीट कर दूँ। जिप नंबर रहने दो। कंट्री मैंने कहा हाँ किसी कंट्री से मतलब नहीं। होम फ़ोन नंबर हटाओ, किसी का फ़ोन नंबर नहीं चाहिए। वर्क फ़ोन नंबर मैंने कहा कुछ भी नहीं, पत्र भेज रहा हूँ। ईमेल आईडी पत्र भेज रहा हूँ, ईमेल की तो ज़रूरत ही नहीं। बाद में ध्यान आया, अरे अरे मुझे तो मोबाइल नंबर भी लिखना था। इसने कहा ठीक है आप टाइप कर लो मोबाइल। अच्छा देखो, जो ये मोबाइल आपने लिया है ये सबसे नीचे आपका आ रहा है, आप चाहते हैं ये जिप नंबर से ऊपर आ जाए। अच्छा, ऊपर से मतलब जो ये सीरीज आपकी बनी है नेम एड्रेस, ये इससे पहले पहले आता रहेगा। अगर आप ऊपर लाना चाहते हैं तो आप इसे अप कर लो तो इससे ऊपर आ जाएगा, और आप चाहते हो तो और अप आ जाएगा। पहले नंबर पे जाते हैं कि मोबाइल नंबर पहले नंबर पे है, तो ऐसे मोबाइल नंबर भी कर सकते हो। डाउन करेंगे तो डाउन हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा एक काम करो, मोबाइल को सबसे लास्ट में ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखिए, आपने नया फील्ड्स बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। ओके आपने कर दिया तो इस तरीके से आपके पास जो कॉलम बने हैं वो बहुत सॉल्ट हो गए। डेटा भरो जी, पते बनाओ। मैंने कहा पहला तो बना देता हूँ, मिस्टर नागिंदर जी को मैं पत्र भेजना चाहता हूँ। कहाँ रहते हैं जी? मैंने कहा ये सोडा सरोली में रहते हैं, सरोली। अच्छा, कहाँ के हैं? मैंने कहा ये देहरादून में पड़ता है, स्टेट उत्तराखंड है जी। पता बना रहा हूँ, टैब करता गया, जिप नंबर 248001। फिर टैब करा तो इसका मोबाइल नंबर ले लो जी। मैंने इस तरीके से इनका मोबाइल नंबर ले लिया। टैब करा तो नई एंट्री आ जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, टैब से नहीं जा रहा हूँ, माउस से जा रहा हूँ, तो तब के केस में आप न्यू एंट्री ऐसे भी बना सकते हो। कभी कभी कोई एंट्री आपकी गलत हो गई और आप चाहते हैं उसे डिलीट कर लो, तो आप यहाँ के बाद डिलीट का ऑप्शन भी आता है, आप डिलीट भी कर सकते हो। अच्छा, मैंने कहा दूसरा मैं बना लेता हूँ, मिस अंजलि के नाम से। अंजलि रहती है डीएल रोड पे। डीएल रोड देहरादून के अंदर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। 248001 इनका है, और इसका अंजलि का कुछ ही मोबाइल नंबर है। अच्छा दूसरा मैंने बता दिया, मिस्टर सौरभ के नाम से बना देता हूँ। सौरभ रहते हैं तपोवन में, तपोवन हो गया। ये देहरादून का रहने वाला है, देहरादून देहरादून उत्तराखंड है। 248001 है मोबाइल नंबर सौरभ जी का, कुछ इस तरीके का। अच्छा, अब एक और भी बना लेते हैं, नागिंदर नेगी जी का। मैं तो नेगी जी नाराज हो जाएंगे, ये भी तपोवन में रहते हैं, बोलेंगे सबका तो भाई साहब ने ले लिया और मुझे ही छोड़ दिया। ठीक है, हाँ, इसीलिए इनका भी नंबर ले लेते हैं, और कुछ इस तरीके से चारों लोगों के पते बना लेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे पते बने होते हैं, मुझे फाइंड करना पड़ता है, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। तो देखो मैंने कहा नागिंदर जी का पता बना है, एन एन नाम से ही सर्च कर रहा हूँ, तो ये आपको ये वाला बता देगा नागिंदर नेगी। फिर से फाइंड किया तो इसने कहा ये है जी नागिंदर नेगी। अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो ऊपर वाला नागिंदर भी आ जाएगा, जो सबसे नीचे है उसे ही फाइंड कर रहा है। तो ऐसा भी आप चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ भी नई एंट्री बना सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके जो ही आपने कर दिया तो इसने कहा भैया देखो इसे किस नाम से आप सेव करने वाले हो। मैंने कहा देखो इसका नाम अब रख देता हूँ नागिंदर नेगी के नाम से। नागिंदर नेगी के ये पते हैं, इस नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। अब ये डेटा आपका सेव हो गया। अब ये कह रहा है कभी कभी ऐसी भी तो नौबत आती है, मेरे पास वो पहले से बने होते हैं और मैं चाहता हूँ यार इसमें मैं इन्हें ना भेजूँ, इनको ना भेजूँ, किसी को भेजना चाहते हो किसी को नहीं भेजना चाहते हो, तो यहाँ से भी आप चेक बॉक्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप बाद में वही पते यूज़ कर रहे हैं और किसी दूसरे को नहीं चाहते कि मैं इसे ना भेजूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ तक आप फिर से आ गए, वही सवाल फिर से, यूजर लिस्ट पतों की लिस्ट है। अब तो देखो जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ से कैसे करता, यहाँ से मैं पहले लेटर को चूज करता, दूसरे नंबर पे जाता तो इसने मुझे कह दिया आपके पास नई लिस्ट है, नई लिस्ट बनाना चाहते हैं, या पहले से लिस्ट है या आउटलुक में। मैं नई लिस्ट बनाता तो फिर ऐसे ही आपके पास आता। इसमें आ गया रिसेंटली में, यहाँ आ गया किन किन को आप चाहते हैं, किन किन को हटाना है। तो ये वाला सेक्शन आपका ऊपर से भी हो जाता है, आपने ऊपर से यहाँ तक फिनिश कर दिया। अब बारी ये वाली आ गई, राइट एंड इंसर्ट फील्ड। आप यहाँ पे देखो, मैं जो ही यहाँ से राइट एंड इंसर्ट फील्ड करता हूँ तो अब आपके पास वही चीज़ें आ गई जो चीज़ इसमें। अच्छा, जो ये एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है, ये पोस्टिंग वाला इलेक्ट्रॉनिक पोस्टिंग के तरीके हैं, ये पहले से बनाए हुए कुछ प्रारूप होते हैं।
अगर आप ऐसे प्रारूप से बनाना चाहते हैं तो जहाँ पे आपने माउस का कर्सर रखा हुआ है वहीं पे आपका डेटा ऐसा बना हुआ आ जाएगा। कैसे जी? एड्रेस ब्लॉक में लिखा हो, इस जगह ऐसा बना हुआ आ जाएगा, मिस अंजलि। अच्छा, अगर आप नागेंद्र जी का देखते हैं तो पहले नंबर पे मिस्टर नागेंद्र, देहरादून, उत्तराखंड, ये पूरा अपने आप ही आ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ। मैंने कहा ये तो मुझे कुछ चेंजेस करने थे, तो इसने कहा हाँ यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। ग्रेटिंग लाइन में आप जरूर ऊपर के लाइनें चेंज कर सकते हो, जैसे हम डियर लिखते हैं, टू लिखते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, टू मिस्टर नागेंद्र लिखा हुआ आ जाएगा। आप कॉमा भी लगा सकते हो, कॉमा के अलावा ऐसा भी लगा सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन आ जाए। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं करना, मुझे मैनुअली करना। तो इसने कहा अगर आप कोई लेटर मैनुअली बनाते हो वो ज़्यादा परफेक्ट आपका तरीका होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू। अच्छा, मैंने कहा जो टैब करूंगा इसके बाद नीचे वाली लाइन में, अब मुझे उनका नाम लिखना है जिनको मैं पत्र भेजना चाहता हूँ। तो इसने कहा अब आपको ऐसी जरूरत नहीं, इंसर्ट फील्ड में जाना और ये फील्ड चिपका दे जाना, टाइटल आपने भर दिया उनका, स्पेस दे दिया। मैंने कहा मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर जो आते हैं वो टाइटल होता है, नाम उनका लिख दिया, स्पेस दिया। मैंने कहा देखो उनके बाद एड्रेस आ जाए उनका कि कहाँ रहते हैं, फिर टैब करके यहाँ पे जैसा आप नमूना बनाना चाहते हैं, मैंने कहा सिटी दे दो और एक छोटा सा डैश दे दो, जैसा आप नमूना बनाएंगे। मैंने कहा स्ट्रीट भी दे दो, स्ट्रीट करने के बाद मैंने कहा जिप नंबर दे दो और एक ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट में उनका मोबाइल नंबर लिख दो। तो आप अपने हिसाब से जैसा प्रारूप सेट करते हैं वैसे ही बनता है। फिर मैंने कहा नीचे की तरफ ऐसा लिखा हुआ आ जाए डियर। अच्छा, डियर मैंने कहा यार यहाँ पे इनका नाम आ जाए जिनका भी मैं पत्र भेजना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे टाइटल भी भर दिया, जहाँ जहाँ आप लगाना चाहते हैं नाम भी भर दिया। अब मैंने कहा सबसे नीचे, अच्छा इन सारी चीज़ों में ऐसा नहीं होता, इनमें आप इंडिविजुअल स्थान पे नहीं लगा सकते, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थैंक्स और इनका नाम भी दे देता हूँ, जिनको मैं पत्र भेज रहा हूँ, टाइटल उनका भर दिया और उनका नाम भी भर दिया। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने ये सारे टाइटल लगा रखे हैं, इनको अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट भी हो जाते हैं, देखने के लिए होता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें लगाई। नहीं पसंद है तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। अब मैं इस सेक्शन का काम मेरा खत्म हो गया, मैं प्रीव्यू सेक्शन में आ गया, तो यहाँ पे भी वही है, नेक्स्ट प्रीव्यू, यानी चौथे से मैं पांचवें में आ गया। तो पहला मेरा प्रीव्यू दिखना शुरू हो जाता है, मिस्टर नागेंद्र, सोडा सरोड़ी, देहरादून, डियर मिस्टर नागेंद्र, यहाँ भी आ गया और लास्ट में भी आ गया थैंक्स मिस्टर नागेंद्र। अच्छा, ये मैं पहला देख रहा हूँ, अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं तो अंजलि के लिए बनाया था तो अंजलि का आ गया। अब मैंने कहा नहीं नहीं, सारे ही पते एक साथ बन जाए, तो इसने कहा ठीक है आप ऐसा भी कर सकते हो, बट आपको फिनिश में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आप कंप्लीट मेल और मर्ज में जाते हैं। तो अब ये कहता बस प्रिंट निकालना शुरू कर दूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, इंडिविजुअल देखना चाहता हूँ प्रत्येक को। अगर आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर में जितने पेज लगाए हैं, जितने पेज आपके बन रहे सारे निकलने शुरू हो जाएंगे, जितने पेपर बनाए। आप इंडिविजुअल देखना चाहते हैं पहले, तो इसने कहा एडिट इंडिविजुअल लेटर पे ओके कर दो। अभी मेरे पास 4 ही पते हैं तो मैंने ऑल कर दिया, करंट करना है तो एक ही दिखाई देगा, फ्रॉम चाहते हैं 1 से 3 तक तो आपका ऐसा भी हो जाएगा। मैंने ऑल पे ओके कर दिया तो सारे पते मेरे पास बन के तैयार हो गए। पहला मैंने नागेंद्र जी के लिए बनाया था, दूसरा पता मैटर सेम है, दूसरा पता मैंने मिस अंजलि जी के लिए बनाया था, ये भी आ गया। तीसरा पता मैंने सौरभ जी के लिए बनाया था, तपोवन में जो रहते हैं उनके लिए हो गया। और एक नागेंद्र नेगी जो तपोवन में रहते हैं उनके लिए भी मैंने ये बनाया है। तो सबके पते, और 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, जितने भी हो, बस पतों पे डिपेंड करता है आपके कितने पते, जितने पते होंगे 4 डॉक्यूमेंट खुद ब खुद बन गए। तो इस तरीके का काम आपका होता है मेल मर्ज। इससे रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकल दिया जा रहा है। उस प्रैक्टिकल में एक कंपनी है जिसका नाम जियो प्राइवेट लिमिटेड है, उसने कुछ नए रिक्रूटमेंट करे। अब वो अपने एम्प्लॉयर को ज्वाइनिंग सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया आपने ज्वाइन कर दिया, हम आपको एक पत्र भेज रहे हैं और ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा और इस अपॉइंटमेंट लेटर को आपको बनाना। तो मैं यहाँ से गया मेल और मर्ज में और इस तरीके से मेरे पास एक प्रैक्टिकल आता है। तो यहाँ ऑफर लेटर आपको लिखना है, जियो प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा सेक्टर 26 यूपी का है। यहाँ पे आपने सिर्फ हेलो लिखना है। अगर आप मिस्टर भी टाइटल में जोड़ देते तो ठीक है, पर नहीं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हेलो आपको इतना टाइप करना है, हेलो मिस्टर। कैंडिडेट नेम आपका एड्रेस में बनेगा, फादर्स नेम आपका एड्रेस बनेगा, क्योंकि ये फील्ड्स आपको चिपकाने। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोस्ट, ये सारे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती हुए थे। जब आप एड्रेस बनाएंगे तो नाम लिख दिया नागेंद्र, फादर्स नेम लिख दिया, डेजिग्नेशन पोस्ट लिख दिया। कॉन्टैक्ट नंबर का आपका बनेगा, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी आपको बनानी। अच्छा, जो 2 बार चिपकाए ऐसा मत सोचना 2 बार बनाना है, एक ही बार बनाए 2 बार चिपकाए।
सैलरी का आप एड्रेस बनाएंगे, नीचे डेजिग्नेशन एक बार बना दिया तो टाइमिंग का बनाएंगे। बाकी चीज़ें आपको मैनुअली टाइप करनी है, और जब आप बनाएंगे तो 10 लोगों के आपको अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करने हैं, तो 10 लोगों का पता बनाना, ऐसे कैंडिडेट नेम चिपका देंगे, तो इस तरीके से आपका ये बनता है। तो ये मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ।